9 दिनों की सियासी उठापटक के बाद गत रात्रि के 11 बजे महाराष्ट्र में खेले जा रहे सियासी नाटक का पटाक्षेप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद हो गया। महाराष्ट्र में तख्ता पलट की सियासी खेल में पर्दे के पीछे के सूत्रधार का यूं कहें कि इस नाटक के प्रॉम्प्टर सह निर्देशक देवेंद्र फडणवीस अब पर्दे के पीछे से दर्शकों के सामने आ चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं के निर्देशन में पहले शिवसेना को दो फाड़ करने की चाल चली और सफल भी हुए। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्ववादी विचारधारा को जीवित रखने को अपना हथियार बनाया और शिवसेना के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे को इसका नेतृत्व सौंपा। शिंदे ने अपना किरदार बखूबी निभाया। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व विरोधी क्रियाकलापों का पर्दाफाश कर ठाकरे के खिलाफ मोर्चा संभाल 20 जून को 25 शिवसेना विधायकों के साथ गुजरात के सूरत पहुंच वहां के एक होटल में उन्हें ठहरा दिया। यहीं से शुरू हुई महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कवायद। शिंदे ने उद्धव को हिंदुत्व विरोधी राजनेताओं के साथ मिलकर बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों के खिलाफ हिंदुत्व विरोधी खेमे में शामिल होने का आरोप लगाते हुए अपने आप को असली शिव सैनिक बताया। शिंदे ने ठाकरे गुट के विधायकों को भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी। 21 जून को एकनाथ शिंदे ने उनके साथ 35 से अधिक विधायकों का होने का दावा ठोक दिया और उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देने का आग्रह किया, परंतु एनसीपी नेता शरद पवार ने ठाकरे को इस्तीफा देने से मना कर दिया। अब शिवसेना सांसद संजय राउत की तीखी बयानबाजी शुरू हुई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि हम देख लेंगे, जरूरत हुई तो सड़कों पर भी उतरेंगे। ऐसे हालात पैदा हुए कि शिंदे गुट ने अपने विधायकों की सुरक्षा के मद्देनजर गुजरात से गुवाहाटी शिफ्ट कर गए। 23 जून को शिंदे गुट के 7 विधायकों ने एक साथ शिंदे को अपना नेता मान लिया। 24 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने जहां महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। अब डिप्टी स्पीकर वहीं शिंदे के गुट के 16 विधायकों को इस बाबत नोटिस भेजकर 2 दिनों में जवाब देने को कहा। तब शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसे डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर 26 जून को शिंदे गुट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और 11 जुलाई तक शिंदे गुट के समर्थक विधायकों पर किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगते हुए यथास्थिति बरकरार रहने का आदेश पारित कर शिंदे गुट को बड़ी राहत दी। इस बीच 28 जून को उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से 2 बार मुलाकात की, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 29 जून को देवेंद्र फडणवीस ने अपने समर्थकों के विधायकों की सूची के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात कर सरकार बनाने की पेशकश की। राज्यपाल ने 30 जून को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। फिर क्या था, अब उद्धव के वकील अविनेश मनु सिंघवी ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्लोर टेस्ट करने के राज्यपाल के आदेश को सही ठहराते हुए आदेश पारित कर दिया। उद्धव ठाकरे जानते थे कि वे फ्लोर टेस्ट में अल्पमत में आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले फेसबुक पर अपना सीएम पद सिवा और आनंद फानन में देर रात राज्यपाल के पास जाकर रात के 11 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया। इस बीच राज्यपाल ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक सीएम पद पर बने रहने के साथ उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही भाजपा का महाराष्ट्र में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। फडणवीस जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आंखें न्यूज़ 24 के लिए प्रभाकर की एक विशेष रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।